सॉलिड स्टेट फिजिक्स के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ये डेवलप किया गया था ड्रूड और लॉरेंज के द्वारा। यहाँ पर इन लोग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करके ही मेटल्स का बहुत सारा प्रॉपर्टी, खास करके बहुत सारा जो फिजिकल प्रॉपर्टी है फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर वो लोग एक्सप्लेन करने में सक्षम हुए थे। जैसे ओम्स लॉ जो हम लोग इंटर ग्रेजुएशन लेवल में स्टडी करते हैं, ओम्स लॉ, चाहे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो, थर्मल कंडक्टिविटी हो, रेजिस्टिविटी हो, मेटल्स का ओपासिटी, मेटल्स का लस्चर, स्पेसिफिक हीट, फिर वाइडमैन फ्रेंच लॉ, ये हम लोग स्टडी करेंगे आगे के वीडियो में। स्पेसिफिक हीट और पैरामैग्नेटिज्म ऑफ मेटल्स, ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल्स के आधार पर हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस मॉडल के अनुसार ये जो थ्योरी है ये मानता है जो मोस्ट वीकली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, जो एटम के अंदर जो वीकली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स रहता है वो एटम में और रहते नहीं है, वो फ्री हो जाते हैं और मेटल्स का वॉल्यूम के अंदर फ्रीली मूव करते हैं। तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही जो होते हैं एटम के, यही कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। और इस थ्योरी में ये भी माना गया जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स और आयंस के बीच में जो फोर्सेस लगते हैं वो बहुत ही मामूली है, नेगलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रॉन का जो टोटल एनर्जी है वो है काइनेटिक एनर्जी। चूँकि एट्रैक्शन रिपल्सन को हम लोग नेगलेक्ट करें, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ पर हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन मेटल्स के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं। जैसे कोई कंटेनर में आइडियल गैस के मॉलिक्यूल जैसे फ्रीली मूव करते हैं, इसी तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी मेटल्स के अंदर फ्रीली मूव करते हैं। तो लेकिन डिफरेंस ये हम लोग को याद करना पड़ेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन को भी हम लोग इस थ्योरी में गैस माने हैं और नॉर्मली जो हम लोग ऑर्डिनरी गैस जो माने हैं, दोनों में अंतर क्या है ना, इलेक्ट्रॉन गैस चार्ज्ड है लेकिन नॉर्मल गैस हमारा क्या है, नॉर्मल गैस हमारा न्यूट्रल है, ये हम लोग जानते हैं। और दूसरा, नॉर्मल गैस का जो कंसंट्रेशन है कोई कंटेनर में बहुत ही कम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गैस का कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा है। तो हम लोग ये मानेंगे मेटल के अंदर में ये हम लोग कंसिडर करेंगे जो पॉजिटिव आयॉन्स है। अगर हम लोग मेटल एक ले रहे, ये अगर हमारा एक मेटल है तो मेटल में पॉजिटिव आयन्स कोर रहेंगे और ये जो पॉजिटिव आयन कोर्स के बीच में जो जगह होगा, ये हम 2D में दिखा रहे हैं, 3D में इसको एज्यूम कीजिए। ये पूरा इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ रहेगा और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये एटम्स या मॉलिक्यूल जैसे परफेक्ट गैस का बिहेव करते वैसे ही बिहेव करेंगे। इसलिए बहुत समय में ये लोग को फ्री इलेक्ट्रॉन गैस या तो फर्मी गैस या इलेक्ट्रॉन क्लाउड के नाम से हम लोग जानते हैं। लेकिन ये लोग पाउली एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल जो है उसको फॉलो करेंगे। तो जैसे मैं पहले ही बताया था, ड्रूड और लॉरेंज थ्योरी डेवलप किए हैं। ये थ्योरी को एक एक करके हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे। और ड्रूड और लॉरेंज जो क्लासिकल थ्योरी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स से लोग यूज़ किए हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करके ही ये लोग चाहे जो भी प्रॉपर्टी उसको निकाल, लेकिन हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स ये फर्मियंस है, इसीलिए कुछ लिमिटेशन भी इसका हम लोग स्टडी करेंगे, वो आखिरी में स्टडी करेंगे। लेकिन फिर भी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करके बहुत सारा प्रॉपर्टी को बहुत ही सुंदर ढंग से इस थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है। जैसे हम लोग ओम्स लॉ स्टडी किए हैं, ओम्स लॉ जिसमें करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज या अप्लाइड, और इसी को हम लोग बोल सकते हैं V इक्वल टू RI, जहाँ पर R है हमारा रेजिस्टेंस जो एक कांस्टेंट है। इसी थ्योरी के आधार पर हम लोग प्रूव कर सकते हैं जो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है
दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। लेकिन ये प्योर मेटल के लिए काम करेगा, लेकिन जो इम्प्योर मेटल्स होगा उसमें देखा गया सिग्मा दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। मेटल के केस में इसी इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी का अप्लाई करके हम लोग दिखा सकते हैं जो उसका जो रेजिस्टिविटी है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। फिर इसी के सहारा से हम लोग दिखा सकते हैं, फ्यूचर में हम लोग दिखाएंगे जो हमारा के है थर्मल कंडक्टिविटी और सिग्मा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, लोग का जो रेशियो है दैट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसी को हम लोग बोलते हैं वाइडमैन फ्रिंज लॉ, हम लोग प्रूव करेंगे। फिर मेटल्स क्यों ओपेक है इसको हम लोग व्याख्या कर सकते हैं, थोड़ा सा हम डिस्कस कर दें मेटल क्यों ओपेक है। मेटल से लाइट इस पार उस पार क्यों नहीं जाते, क्योंकि जब भी हम लोग लाइट एनर्जी मेटल के सरफेस पे फॉल कराते हैं तो इस थ्योरी के अनुसार हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उस लाइट के एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और फोर्सफुली ऑसिलेट करने के लिए फोर्सफुली वो लोग ऑसिलेट करते हैं और लाइट का जो फ्रीक्वेंसी उसी फ्रीक्वेंसी से वो लोग ऑसिलेट करते हैं। इसका मतलब पूरा लाइट को वो लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसीलिए ये मेटल्स हमारा बिहेव करता टॉपिक जैसे। लेकिन आप लोग ये भी जानते हैं मेटल का बहुत ज़्यादा लस्चर होता है, बहुत ज़्यादा चमक होता है। क्यों? क्योंकि ये जो लाइट का एनर्जी जब मेटल में जब फॉल करते हैं तो उस पर जो इलेक्ट्रॉन सारे एनर्जी को जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब करने से वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। फिर जब नॉर्मल स्टेट में वो लोग आ जाते हैं तो वो लोग एनर्जी को इमिट करते हैं, तो एक तरह से लगेगा जो वर्चुअल एक तरह का रिफ्लेक्शन और लाइट को जो लोग इमिट करते हैं, इसी से हम लोग को मेटल का लस्चर ये हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल। हम लोग इसके बाद डिटेल्स में बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, फिर थर्मल कंडक्टिविटी, वाइडमैन फ्रिंज लॉ, और फिर आगे का वीडियो में और भी आगे डिफरेंट जो प्रॉपर्टी है और ये थ्योरी क्या बता रहा है इसके बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो में बस इतना है।